मुर्दाबाद मुर्दाबाद बांग्लादेशी मुर्दाबाद भगाओ भगाओ वंदे वंदे। जितने भी जो इलीगल स्ट्रक्चर्स जो बनाया हुआ है उसमें डिप्टी कमिश्नर्स थ्रू चीफ सेक्रेटरी मेरा इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी जा चुका है उसको पूरा डिमोलिश करने के लिए। फर्स्ट पीपल इंडिया, हम हैं आदिवासी। दिसंबर 2025। ईटानगर की सड़कों पर हजारों मसाले जल रही हैं। अरुणाचल के आदिवासी युवा चिल्ला रहे हैं, अवैध बांग्लादेशियों को भगाओ, अवैध मस्जिदें तोड़ो। लेकिन यह आग अचानक क्यों भभकी? क्या यह सिर्फ धर्म का मुद्दा है या अस्तित्व की लड़ाई? आज हम खोलेंगे पूरी कहानी। 60 साल पुराना इतिहास, चकमा हाजोंग का लंबा विवाद, जमीन का जंग, जनसंख्या की डर और भारत के आदिवासी हृदय भूमि पर क्या दांव पर है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट की गहराई में जाना चाहते हैं तो अंत तक रुकिए। यह वीडियो सिर्फ तथ्य देगा, निष्कर्ष नहीं। अरुणाचल प्रदेश 26 प्रमुख जनजातियाँ, 100 से ज़्यादा उपजनजातियाँ जैसे नीसी, आदि, मोनपा, आपातानी। कुल सिर्फ 14 लाख आबादी 83,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 1875 से चली आ रही इनर लाइन परमिट व्यवस्था इस जमीन को बाहरी लोगों से बचाती है। बिना ILP कोई घुस नहीं सकता। अनुसूचित जनजाति दर्जा, नौकरियां, जमीन के अधिकार, 60 विधानसभा सीटें सुरक्षित रखता है। ST आबादी 68% है, लेकिन जनजातियां कहती है एक नीतिगत चूक ने सब शुरू किया 1960 के दशक का शरणार्थी पुनर्वास। यहाँ की संस्कृति प्राचीन है। जनजातियां अपनी भाषा, नृत्य, रीति रिवाजों से जुड़ी है। सीमित संसाधन, जमीन, जंगल, नदियाँ सबके लिए कम। अगर बाहरी आबादी बढ़ी तो संतुलन बिगड़ सकता है। स्थानीय संगठन जैसे ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन, AITF, IYFA कहते हैं हम धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन ILP उल्लंघन और जमीन हड़पने के खिलाफ हैं। यह डर नया नहीं है, दशकों का अनुभव है। तो चलिए इतिहास की जड़ों तक जाते हैं। पीछे मुड़िए 1964 में पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, कि चटगांव हिल ट्रैक्स में कापताई डैम बनता है। 1 लाख से ज़्यादा आदिवासी चकमा, यानी कि जो बांग्लादेश के आदिवासी हैं वहाँ के, ज़्यादातर बौद्ध, और हाजोंग जो कि ज़्यादातर हिंदू हैं, बेघर हो जाते हैं। उनकी 1 लाख एकड़ ज़मीन, खेत डूब जाते हैं। धार्मिक उत्पीड़न भी किया जाता है। भारत सरकार उनकी मदद करती है। लगभग 14,700 शरणार्थियों को बसाया जाता है। 4,800 चकमा परिवार और 1,900 हाजोंग परिवार। तत्कालीन नेफा, अब जो कि अरुणाचल प्रदेश है, में चांगलांग, पापुम पारे, लोहित, तिराप जिले सरकार की खाली ज़मीन पर नए मेहमान बसते हैं। यह पुनर्वास अस्थायी पुनर्वास बताया गया था। केंद्र सरकार की यह नीति थी, लेकिन स्थानीय जनजातियों से सलाह नहीं ली गई। जमीनें बिना सहमति दी गई। जनजातियों को लगा हमारी ज़मीन पर बाहरी बस गए। 1970 तक ये शरणार्थी 50,000 से ऊपर पहुंच गए। 1980-90 तक और बढ़े। नौकरियां, स्कूल एडमिशन, सरकारी योजनाएं बाहरी हाथों में गई। चकमा हाजोंग ने अपनी संस्कृति रखी, बौद्ध मठ, हिंदू मंदिर बनाए, लेकिन जनजातियों को लगा कि सीमित संसाधन लूटे जा रहे हैं। वोट बैंक भी बना। यह पहला झटका था। अरुणाचल के आदिवासियों ने सोचा केंद्र ने हमसे बिना पूछे फैसला लिया। रिजेंटमेंट यहीं से पनपा। चकमा हाजोंग कहते हैं हम शरणार्थी थे, अब स्थानीय हैं, लेकिन जनजातियां, वे कहते हैं ये हमारी जमीन थी। साल 1994
ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन फट पड़ती है। चकमा हाजोंग भगाओ। चांगलांग में चकमा घरों दुकानदारों पर हमले होते हैं, हिंसा भड़कती है। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन और अन्य संगठन ब्लॉकेड रैलियां करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करता है। 1996 का ऐतिहासिक फैसला आता है। चकमाओं को संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार के तहत रक्षा दिया जाता है। जमीन बेदखली नहीं होता है, यानी जबरन बेदखली नहीं किया जाता है। फिर 2015 में सुप्रीम कोर्ट दोहराता है 1966 से पहले आए चकमा हाजोंग के नागरिकता आवेदनों पर प्रक्रिया करो। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है, लेकिन अमल रुका हुआ है। अरुणाचल सरकार कहती है हम ILP के तहत नागरिकता नहीं दे सकते। जनजातियां चिल्लाती हैं कोर्ट हमारी जमीन पर बाहरी को थोप रहा है। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन ने सालों आंदोलन चलाए। 1996 से अब तक चकमा हाजोंग आबादी 65,000 से ज़्यादा हो गई है। बच्चे पैदा हुए, परिवार बढ़े। ये टाइमलाइन देखिए, 1964 से 67 तक पुनर्वास, 1994 ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन आंदोलन, 1996 SC का फैसला यानी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 1915 नागरिकता का आदेश। आज अगर हम वर्तमान में देखेंगे कोई अंतिम समाधान नहीं दिखता है। यह केस आदिवासियों के लिए सबक बना। अस्थायी शरणार्थी स्थायी खतरा बन सकते हैं, ऐसा अरुणाचल के आदिवासियों को लगा। केंद्र और कोर्ट लोकल भावनाओं को नज़रअंदाज करते हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी मानते हैं, जिसमें चकमा पक्ष का कहना है कि हमारा अधिकार है, लेकिन वहाँ जो अरुणाचल के प्रदेश के आदिवासी हैं वे कहते हैं हमारा अधिकार पहले है। अब साल 2025 में आते हैं। चकमा के बाद एक नया चक्र शुरू होता है। APIO, AITF, IYFA, AAPSU बंद बुलाते हैं। साप्ताहिक बाजारों में अवैध बांग्लादेशी मजदूर, रोहिंग्या सेक्स रैकेट, आदिवासी ज़मीन पर बिना परमिट, मस्जिदें मदरसे। 8 दिसंबर राजधानी 12 घंटे बंद, मसाल रैलियां, मांगे कठोर ILP चेकिंग, अवैध संरचनाएं ढहाओ, वोटर लिस्ट री-वेरीफाई करो, प्रॉक्सी वोटर हटाओ। उनकी मुख्य शिकायतें ये रही हैं कि सबसे पहला कि जो जनसंख्या की खतरा है, पॉपुलेशन जो बाहर से आने वाले लोगों की बढ़ सकती है, जिससे छोटी जनजातियां अल्पमत में सिमटने का डर बना रह सकता है। दूसरा शिकायत है ज़मीन हड़पना। कुछ मस्जिदों के जो कागज़ नहीं हैं, असम या बाहरी मैनेजर यहाँ पर बसे हुए हैं। तीसरा शिकायत सुरक्षा, अपराध, नशीले, प्रॉक्सी वोटिंग का आरोप, यानी कि सुरक्षा की भावना इन पर सेंध लगती है। अपराध के मामले देखने को मिलते हैं, नशीले पदार्थ और प्रॉक्सी वोटिंग का जो मामला है यह भी देखने को मिलता है। और जो चौथा शिकायत है चकमा सबक, जो कि इतिहास में हुआ था उसे अब दोबारा ना दोहराया जाए। आदिवासी कहते हैं हम धर्म के खिलाफ नहीं, ILP नियम के खिलाफ, अवैध निर्माण के खिलाफ हैं। लेकिन मस्जिद प्रतिनिधि, उनका कहना है कि हमारे भवन वैध हैं, हमें धमकी दी जा रही है। लेकिन जो संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं वे कहते हैं साबित करो। यह चकमा इतिहास का एक्सटेंशन है। 1960 का राज्य प्रायोजित था, आज कथित अवैध प्रवेश, संख्या चकमा 14,000 से 65,000, बांग्लादेशी अनुमानित बढ़ रही है। डर का माहौल है, धार्मिक संरचनाएं, नई चकमा जैसी बस्तियां बनेंगी। अरुणाचल रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। चीन बॉर्डर, म्यांमार सीमा, बांग्लादेश अशांति से घुसपैठ, जनजातियां इसे मानती हैं। सरकार यानी कि जो पेमा खांडू की जो सरकार है, ILP सख्ती का वादा करती है, लेकिन चकमा कोट बंधन सामने आ जाता है। इस साल यानी कि 2026 में
विरोध होने की और संभावना है। अगर हम तुलना करके देखें तो चकमा राज्य प्रायोजित आज आईएलपी उल्लंघन है। आदिवासी आईएलपी एसटी सुरक्षा बचाने के लिए लड़ रहे हैं। संस्कृति भाषा जमीन पर खतरा मंडरा रहा है। केंद्र राज्य का टकराव पुराना देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक समाधान की बात है, बातचीत, लेकिन भावनाएं गर्म हैं। अरुणाचल की लड़ाई, पहचान की रक्षा, इतिहास के सबक। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।